प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, वैराग्य के मार्ग पर चलते हैं, ईश्वर प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में वो रास्ता छोड़ देते हैं। कब होता है ऐसा? अगर कुंडली में शुक्र की भूमिका मजबूत हो तो आपका जो मोह है वो मोह भंग नहीं होता है। आपके अंदर जो लस्ट वाला पार्ट है वो जगा रहता है, पैसे का, समाज का, कहीं ना कहीं वो आपको परेशान करता है, जिसकी वजह से आप वैराग्य का मार्ग छोड़ देते हैं। कुंडली का तीसरा, सातवां या 11वां भाव मजबूत होता है तो व्यक्ति धन कमाने में या पराक्रम दिखा करके आगे बढ़ने में विश्वास रखता है, और ऐसे लोग भी धन के पीछे ज्यादा जाते हैं। काम त्रिकोण मजबूत होने की वजह से ऐसे लोग वैराग्य में नहीं जा पाते। चंद्रमा अगर द्विस्वभाव की राशि में हो, यानी आपकी राशि मिथुन हो, मीन हो, धनु हो या कन्या हो, तो आप कंफ्यूज रहते हैं कि मैं वैराग्य के रास्ते पर चलूं या न चलूं या किसी और मार्ग पर चलूं। ये भाव मन में रहता है, जिस वजह से आप वैराग्य का रास्ता छोड़ देते हैं। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अगर कुंडली में वायु तत्व मजबूत हो गया तो ऐसी स्थिति में मन इतना चंचल होता है कि आप लंबे समय तक एक रास्ते पे नहीं चलते, ईश्वर के मार्ग पर चलते चलते उस रास्ते से वापस लौट आते हैं। अगर कुंडली में राहु का संबंध शुभ ग्रहों के साथ बनता है तो ऐसी स्थिति में आदमी वैराग्य का दिखावा करता है। वो कहता तो है कि मैं ईश्वर की तरफ चलना चाहता हूं, उस दिशा में प्रयास कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में वो प्रेजेंट करता है, केवल दिखावा करता है, केवल उस मार्ग पर चलना नहीं चाहता। तो याद रखिए कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जोश में, भावना से प्रेरित होकर ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जब कष्ट भोगना पड़ता है या जब मुश्किलें आती हैं तो वो वैराग्य का रास्ता छोड़ करके वापस चले आते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।